गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ को एक यूनिट सर्कल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं एट एंगल 0 डिग्री, π/2 डिग्री, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 एंड 2π। और इसी बिहाफ पे हमने जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया था कि कब कब साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी और इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू 0 आने वाली है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इट विल हेल्प फॉर अस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द एंगल ऑफ π/2 एंड π/2। ये तो चलो ठीक है, साफ साफ अच्छी बात है, बट साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि हमने इसको कैसे यूनिट सर्कल की हेल्प से अच्छे से पढ़ा था। ऑफ कोर्स यूनिट सर्कल का मेजर रोल है इसको समझने के लिए, आई होप आपने किया होगा। इसी बिहाफ पर जो हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज आई थी, जिन्होंने 0 के बारे में बताया था, उसी तरीके से हम और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप देखिएगा, अब आगे आगे हम जो भी एंगल्स पढ़ने वाले हैं, शायद आपको पता है कि आपने साइन थीटा पढ़ा था 45 डिग्री, आपको पता है 1/√2 होता है, बट यूनिट सर्कल की हेल्प से वो कैसे आएगा वो तो हमने 10th क्लास में एक टेबुलर फॉर्म में उसको टेबल बनाने के लिए फटाफट से लॉजिक सीख लिया कि 0 1 2 3 4 लिखना है, देन डिवाइडेड बाय 4 एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ इट एंड गेट द वैल्यूज ऑफ दैट। Okay, but right now I'm talking about the unit circle, and with the help of unit circle we will find all the trigonometric functions values at that particular angle. You can say π/4, then π/6 and π/3 also. Okay, तो be careful about it। जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं, उससे पहले फटाफट से बात करते हैं कि sin थीटा cos थीटा के जनरल सॉल्यूशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि sin थीटा की वैल्यू 0 है, तो आपने ये भी पढ़ा था कि sin थीटा का 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको थीटा के लिए n पाई हमने डिसाइड किया था, और n किससे बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा की n की वैल्यू z, यानी कि अगर 1 पुट कर दे तो पाई हो जाता है, sin पाई आपको पता है। तो इट विल ट्रूथ फॉर ऑल पाई, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई। सिमिलरली फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन आल्सो, नेगेटिव कैसे आती है, जब आप एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज ओके, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब आप एंगल लोगे तो उस केस में आपको पता चलेगा। ओके, सो राइट नाउ cos थीटा इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा, cos थीटा 0 कब हुआ था आपने देखा होगा, यूनिट सर्कल में याद है आपको, -1 0 1 0, ये cos थीटा की कंडीशन है, और इसके बाद ये कंडीशन क्या है, 0 और 1, और ये क्या है 0 और -1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट साइन को शो, cos को शो करता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो है, सेकंड पॉइंट जो है वो किसको शो करता है, वो साइन की कंडीशंस को शो करता है। ओके, सो बिहाफ ऑफ इट वी गेट द रिजल्ट दैट इज sin थीटा cos थीटा। फिर अभी बात बताइए, दोनों आ गए, अब बात करते हैं cosecant थीटा की। cosecant थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, और व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेशनल फंक्शन सेज कि भैया डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी कि sin थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो sin थीटा 0 नहीं होता, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, sin थीटा 0 कब होता है, तो थीटा n पाई होता है। ओके, तो इसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं cosecant थीटा की वैल्यू को हम 1/sin थीटा जो लिख रहे हैं उनमें थीटा क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि cosecant थीटा की वैल्यू किस किस थीटा के लिए पॉसिबल है। ओके, secant थीटा में 1/cos थीटा, तो यहाँ थीटा क्या नहीं हो सकता, मतलब secant थीटा किस किस के लिए फाइंड होगा, थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2। आपको याद दिलाऊं मैं, थीटा इक्वल टू π/2 जब लेते हैं cosecant π/2, तो आपने सीधा उसको टेबल में पढ़ा होगा, नॉट डिफाइंड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता है इसके लिए। सिमिलरली tan थीटा अगेन sin थीटा और cos थीटा, तो cos थीटा भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 × π/2 नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि थीटा जो है π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए अगर आपको टेंजेंट की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसी तरह से cot थीटा की अगर आपको फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो इसमें आपके पास क्या है, cos थीटा और sin थीटा, और थीटा क्या नहीं है, n पाई के इक्वल नहीं है, और ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू z कर रहा है। ये पावर z बता रहा है आपको कि n इंटीजर्स है, इसलिए इसे डोंट पैनिक अबाउट कि इसके अलावा आप कुछ सोचोगे। एक बात तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरह से जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है, चाहे वो टेंजेंट की है, चाहे वो कॉट की है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर है, तो आपको प्लीज़ ध्यान से समझना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ। मान लीजिए अब आपको पता है 45 डिग्री पे अगर आपसे पूछ रहे कि साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है, आपने पढ़ा है, बट आया कहाँ से, यूनिट सर्कल से आया, कैसे आया, अब उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक।
ये स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पावर 4 पर पावर 3 पर कितनी होती है, और इसी तरीके से हम पावर 6 भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है पावर 4 पर, यानी कि सबसे पहले थीटा का पावर 4 है, मींस वी हैव अ यूनिट सर्कल ऑफ कोर्स एंड थीटा इज पावर 4, दैट इज 45 डिग्री, एंड just look at the condition, that is if this is power 4, this is your right angle triangle, this is 45, this is 90, and again this is 5 power 4. So you can say this is an isosceles triangle, isosceles right angle triangle, जिसमें OM किसके इक्वल होगा, MP के इक्वल होगा। P कोऑर्डिनेट जो मैंने x और y आपको शो किया हुआ है, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर अगर थीटा के हिसाब से चल रहे हैं तो P की जो कोऑर्डिनेट है थीटा की जगह किसने ले लिया, पावर 4 में ले लिया, sin पावर 4, एंड यू नो x कितना होता है, इतना x है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द y। ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडीशन दैट यहाँ ध्यान से देखना है that we have to follow the condition in the right angle triangle OM equal to MP, of course with the help of isosceles right angle triangle we have an easy find out result, that is OM square plus MP equal to OP square by Pythagoras theorem, okay, and MP equal to OM, okay, then we had OM is equal to 1 by root 2, अब OM 1 by root 2 आ गया जो कि x के बराबर है, x कौन है, cos पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos पावर 4 1 by root 2 प्रूफ हो गया। ये कोऑर्डिनेट क्या है, y की वैल्यू है, y मतलब sin पावर 4, sin पावर 4 का मतलब क्या हुआ 1 by root 2, तो आपके पास क्या आ गया cos पावर 4 and sin पावर 4। Students remember these are the basic values, with the help of this you can find other 4 trigonometric functions, okay, that's why we are always find out sin and cos with the different angles, okay, and the next point is when theta is equal to pi by 3, सोचो यार थीटा अगर 60 बना रहा है इसका मतलब उस छोटे से सर्कल के अंदर वो क्या बनेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना लाजमी है। कैसे बनेगा, सीधा सा पॉइंट है स्टूडेंट, अगर ये पाई बाय 3 है तो बाकी पाई बाय 6 बचेगा, मतलब ये जो एंगल है आप देख लो ये 60 का एंगल, तो बाकी 30 बचेगा ना। चलो ठीक है जी, अब अगर यूनिट सर्कल है, सोचो यूनिट सर्कल है, क्या हुआ ये रेडियस और ये रेडियस से, ठीक है, ये भी सेम, ये 60 एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से, OPA, ठीक है, OPA एंगल इक्वल टू OAP, तो ये अगर 60 है तो बाकी दोनों 60 की, ये भी 60, तो पूरा 60 को आधा किया पाई बाय 6 है, ठीक है, क्यों किया और पता है, अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या हुआ, जो एंगल 60 का कंप्लीट था वो हाफ ऑफ कन्वर्ट हो गया कितना, पाई बाय 6। ध्यान से देखो पूरी जो ट्रायंगल है उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना, तो यहाँ पर ये 60, ये 30 60 हो गए और ये 60, दिस इज कंप्लीट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट विल इजी फॉर अस टू फाइंड द वैल्यू, व्हाई, बिकॉज़ वी जस्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, अपोजिट साइड को यानी कि हाइट को, बेस को क्या करता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि OA कंप्लीट 1 यूनिट है तो OM कितना हो जाएगा हाफ, M कितना हो जाएगा हाफ, but we require only OM half, why, because in a right angle triangle, look at this is a right angle triangle, इसमें क्या होने वाला है right angle triangle OMP में, that's again OM square plus MP square equal to OP square, we used it, OM is half, OP is 1, we get the MP is root 3 by 2, अगर MP root 3 by 2 है तो ये कौन है again y, और OM कौन है half already, so that is easy for us, that is cos 60 कितना होता है 1 by 2 and sin 60 that is root 3 by 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है बार-बार वही चीज आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, सो x कोऑर्डिनेट इज OM एंड OM इज इक्वल टू, रिमेंबर दैट इज cos थीटा, थीटा कितना है पाई बाय 3 है, इसमें थीटा इज पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 दैट इज 1 by 2 and sin पाई बाय 3 that is y coordinate that is root 3 by 2, so इसकी हेल्प से हमने इनके भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आती है हमारे पास थीटा, जब हमारे पास क्या होगा पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, लुक एट दिस, जस्ट स्टूडेंट्स पाई बाय जो 6 है ना, इसके लिए मैं ज़्यादा जिनको जहन नहीं करने वाला, सीधा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, देखो थीटा पाई बाय 6 है, ओके, दिस इज 90 का 4, दिस इज पाई बाय 3, this is the right angle triangle and this is the unit circle, the that side is 1, we have to find OM and MP, okay, अब ध्यान से देखना है इस फिगर को थोड़ा प्रीवियस वाले फिगर से मैच करो, जो जब हमारा एंगल पाई बाय 6 था, जब यहाँ एंगल पाई बाय 3 था यानी कि 60 था, जब यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, तो समझ रहे हो ना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जस्ट डोंट कंफ्यूज अबाउट इट कि यहाँ पाई बाय 3 है, यहाँ पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 3 के सामने कितना था रूट 3 by 2 फाइंड आउट हुआ था, और पाई बाय 6 के सामने कितना फाइंड आउट हुआ था 1 by 2। इस फिगर को थोड़ा सा अगर मैं रोटेट कर दूं किस डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वहां पर बेस क्या हो जाएगा, देखिए फिर कंडीशन आ जाएगी क्या होगी, ये π/6 से सीधा से याद रखना π/3 के सामने √3/2 था, तो यहाँ π/3 है तो π/3 के सामने ये कितना होना चाहिए, दैट इज √3/2, और π/6 के सामने कितना, ये कितना होना चाहिए, 1/2। सिंपल सा लॉजिक उठाना है इस वाले फिगर को लेकर। ओके, अब आप कहेंगे सर प्रूफ बताइए, अरे यार सीधा सा पॉइंट है, थीटा जब मैंने ये ले रहा हूँ, थीटा जब मैं बोलूँ तो उस हिसाब से फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि ये π/6 है, ये π/3 है, तो √3/2 आ गया, 1/2 ये आ गया, तो डेफिनेटली OM आप किसको बोलते हो, एक्स कोऑर्डिनेट को। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos थीटा होता है, थीटा कितना है, π/6 है, तो हम ये सीधा बता सकते हैं कि cos π/6 जो आ रहा है दैट इज √3/2 और sin π/6 जो आ रहा है दैट इज 1/2। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जितने भी वैल्यूज हमने पढ़ी हैं इनके बिहाफ पर मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ और आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हम किसी भी एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम 90+ के एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये स्टूडेंट्स 10th क्लास में भी आपने इस टेबल्स को पढ़ा है, बट कैसे आपने वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो भी आपको पता है, कैसे हमने उसमें 0 1 2 3 4 एक कॉमन लॉजिक लेकर 4 से डिवाइड किया, देन वी विल गेट द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज वैल्यूज एट 0 to π/2, मतलब 0 से लेकर 90 तक हमने वैल्यू फाइंड आउट की। बट अब आपको पता है कि 0 से π/6 π/4 π/3 π/2 π/3/2 ये हमने फाइंड आउट की है, एग्जैक्ट फाइंड आउट करके आपको दिखाई है बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल। ओके, unit circle. So what I want to say right now, just I write down the three values of the trigonometric function, three trigonometric ratios values, और बाकी तीनों का रेसिप्रोकल आपको पता ही है। तो अब देख लो 0 पे π/6 π/4 π/3 π/2 ओके, बट इसके आगे मैंने π भी लिखा है क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे की क्रॉस करना है भाई, सेकंड में भी जाना है, थर्ड में भी जाना है, फोर्थ में भी जाना है। तो व्हाट आई वांट टू से कि आपने 0 से π/2 पढ़ा, π/2 से आप पाई गए, पाई में आपने देखा कि जो चीज पहले 0 पे यहाँ थी वही 0 वहाँ है। ओके, तो पाई पे आप देख लो sin पाई कितना 0 है। उसके बाद फिर कंडीशन आता है दैट इज 3π/2। 3π/2 पे आपने देखा कि π/2 की कंडीशन पे वैल्यू 1 और 3π/2 दैट बिकम -1। ओके, 0 1 ना, कंडीशन नहीं लिखा आपने सेकंड 0 1, तो नीचे क्या था 0 -1 था, उसके बिहाफ पे पता लगाया यस 3π/2 में -1 है एंड अगेन 2 is 0। सो दिस इज अ कॉमन वैल्यू you have to learn with the help of unit circle। So the same thing that we have the values of cos theta, this and we have the value tan theta, that is फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ sin थीटा ओवर cos थीटा। इसकी हेल्प से आपने इसको फाइंड आउट किया है। चलो ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अभी तक आपने पढ़ा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने की है कि cos के थीटा प्लस sin के थीटा इक्वल टू 1, secant के थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosecant के थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स एक बात तो साफ है कि आपने जब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा था तो आपने सीधा सीधा लॉजिक पढ़ा था, हाँ सर ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, बिल्कुल सही, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने सब पढ़ा, प्रूफ भी किया। बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर थीटा पर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगने वाली है सर, मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा cos थीटा और sin थीटा 0 से लेके 90 तक आप देख रहे थे, उन सभी वैल्यूज पे, मतलब मैं 0 से 90 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक वैल्यूज वहीं से आई है, बाकी तो प्लस माइनस होती रहती है, प्लस माइनस होती रहती है और कुछ नहीं है। आपने देखा कि cos और sin कभी नॉट डिफाइंड हुआ नहीं हुआ किसी भी थीटा पर। इसका मतलब ये जो कंडीशन है दैट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r टू रियल नंबर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितना भी थीटा हम पढ़ते हो रेडियन में, वो क्या है, रेडियन मतलब आप समझ रहे पाई की फॉर्म में, और पाई को आप इरेशनल में काउंट करते हैं और इरेशनल नंबर काउंट इन रियल नंबर्स, दैट इज सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सेम थिंग यहाँ पर है। सेकंड है सेकंड स्क्वायर थीटा, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, लेकिन अब आपको इसमें पता है, आपका दिमाग घूम जाएगा कि हाँ सर थीटा यहाँ मुझे पता है नॉट डिफाइंड कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई बताओ। अब सीधा बोलोगे अरे यार सीधा सा पॉइंट है, सीकेंट भी 1 ओवर cos, टेंजेंट भी 1 ओवर sin ओवर cos, तो नीचे में दोनों में cos आ रहा है ना, तो cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, और 0 होता किस पर है वो आपको बताया था मैंने, आपको स्टार्टिंग में याद होगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी किसके लिए अप्लाई होगी, उन सभी के लिए, ठीक है। बस थीटा क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू π/2, यानी कि समझ रहे हो ना मेरी बात,
थीटा क्या नहीं होना चाहिए 2n + 1 × π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तब जाके आइडेंटिटी लगेगी ये सारे। और कैसा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। 2n + 1 शोस अ ऑड नंबर, याद है π/2 पर? अरे यार साफ साफ देखो ना, π/2 3π/2 फिर 5π/2, साइकिल चलने वाली है, नहीं ध्यान आ रहा है तो आपको याद दिलाता हूं। देखो ये π/2 की साइकिल है, फिर 3π/2 आएगा, फिर 2π क्रॉस करके π/2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा भाई। ओके नेक्स्ट कॉसेकेंट थीटा और 1 + कॉसेकेंट थीटा। आपको पता है, फिर कोई बात आ गई कि थीटा कॉसेकेंट थीटा मतलब 1/sin, कॉट मतलब cos/sin। डिनोमिनेटर में sin 0 नहीं होना चाहिए, और sin 0 होता किस पर है? n पाई पर। इसका मतलब यहां पर भी थीटा पर रिस्ट्रिक्शन लग गई कि ये कंप्लीट आइडेंटिटी किसके लिए ट्रू है? उन सभी थीटा के लिए ट्रू है एक्सेप्ट ये थीटा नॉट इक्वल टू n पाई। थीटा क्या नहीं होना चाहिए? पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, चाहे वो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, उन सब के लिए कंडीशंस क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी। ओके सो आपको अब आपने देखा, ये तीनों आपने बेसिक पढ़ा है, बट थीटा की रिस्ट्रिक्शंस का भी ध्यान रखना है भाई कि थीटा में कहाँ डिफाइंड हुई कंडीशंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। जो हमने आइडेंटिटीज किया है उसका कैसे यूज होगा, ध्यान से देखिएगा। Find the other 5 trigonometric ratios of the function. Other 5 if cos x = -half and इस कंडीशन को देखना है, where x, ध्यान से पढ़ो, x को रीड करना है, x इज एन एंगल हियर, x कंडीशन इज ग्रेटर देन π/2 and less than π। तो व्हाट इट मीन कि यहाँ पर x की जो x मतलब थीटा पाई से π/2 से ग्रेटर, पाई से लेस है, तो π/2 से ग्रेटर और पाई से लेस, तो दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको शायद याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे आपको मैंने शुगर के अंदर कॉफी को ऐड करवाया था कि A for all, S for sin, T for tan एंड C for cos। मतलब चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से जब हम देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग जो आपको कंडीशन दी जाएगी। और क्योंकि यहाँ थीटा x है और यहाँ x की कंडीशन क्या है? π/2 से पाई, तो इसकी हेल्प से हमें बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे क्वेश्चंस होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना है जो आपको गिवन है, we have cos x = -half and the condition of that you have to convert into statement कि वो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि x is greater than π/2 less than pi। दिस मींस जो x है ना, वो x जो एंगल है वो लाई करता है किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साफ क्लियर है बच्चों कि आप हम सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये बता सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कैसे आएगा? लेट्स हैव अ लुक। cos x की वैल्यू -half है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आइडेंटिटी क्लिक करनी चाहिए कि cos की आइडेंटिटी किसके साथ रिलेट करती है? ऑफ कोर्स sin के साथ रिलेट करती है। तो क्या किया गया? वी नो दैट sin के रिस्पेक्ट cos के इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स। तो cos x के वैल्यू पुट किया गया 1/2 -1/2 का स्क्वायर। देखो मैंने राइट यहां पे किया है क्या? sin² x प्लस -half स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टेप मैंने यूज किया है। तो आपको क्या मिला? ध्यान से देखिए, आपको मिला sin² इक्वल टू 3/4। ध्यान से देखिए, अब आपके लिए नई चीज है। आप 10th क्लास में करते आए थे, आपने कोई पोजीशन नहीं रखा, स्क्वायर का सीधा स्क्वायर रूट कर दिया और प्लस माइनस से कोई पोजीशन नहीं था, क्योंकि हम 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित थे। याद रखिए 0 से लेकर π/2 तक सीमित थे हम, है ना? हम वहाँ पर सभी पॉजिटिव लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस फर्स्ट को भी क्रॉस कर रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ की बात हो रही है स्टूडेंट। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि sin² इक्वल टू प्लस माइनस लेकर सॉल्व करना है, ठीक है? प्लस माइनस √3/4 प्लस माइनस √3/2। हाँ, हालांकि आपने प्लस माइनस पढ़ा होगा वहां पे, बट आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज को यूज किया है ऑलवेज, ठीक है? प्लस माइनस √3/2 आ गया। अब डिसाइड ये करना है कि sin x की वैल्यू प्लस यूज हो जाएगी या माइनस की यूज होगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या किया गया? x सेकंड क्वाड्रेंट में है, मेरे पास sin x की वैल्यू है और sin x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब मैं यहां सिर्फ सेलेक्ट करने वाला हूं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को, तो sin x की पॉजिटिव वैल्यू यूज हो गई। इस तरीके से अगर आप एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प आइडेंटिटी, तो बेटा बाकी चारों वैल्यूज को निकालना बेहद आसान है।
लुक एट दिस, कोसेकेंट x क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन की वैल्यू होगी तो रेसिप्रोकल कर दिया उसका कोसेकेंट आ गया। सेकंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, सेकंड की वैल्यू -1/2 थी तो रेसिप्रोकल -2 हो गया। टेंजेंट की वैल्यू सिंपल साइन ओवर cos होती है, जो साइन की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, जो cos आपके पास था दोनों पुट करके डिवाइड किया, दैट इज -√3। cot x रेसिप्रोकल ऑफ tan, दैट इज -1/√3। So student, with the help of this you can find the values of the other 5 trigonometric functions। और इसी के बिहाफ पे साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको अदर 5 नहीं निकालने हो, इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी और आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा, कहेगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। उस एक्सप्रेशन में आप देखोगे कि इसके अलावा बाकी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एक से बाकी पांचों निकाल सकते हो, उन पांचों का फिर किसी एक्सप्रेशन में यूज भी कर सकते हो और उसकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे अगर 90 डिग्री से एंगल क्रॉस कर जाए, उन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।